हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द प्रपोजल विच इज अ प्ले, राइट। और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ आपका प्रोज का जो पूरा सिलेबस है वो इस सीरीज में हो जाएगा ओवर और इसके बाद हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं अगर बता दूं पहले ही, तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप मत करना, ठीक है। पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर समराइज करवा दूंगी, फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा माइंड मैप आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे और कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताने वाली हूं, ठीक है, जो कि आपको ना आंसर लिखने में हेल्प होगी और इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो प्लीज इस चैप्टर को स्किप नहीं करके जाएंगे। इससे हमने देखा है पिछले साल में, अगर देखा जाए कुछ सालों में हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, सारी चीजें 15 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये प्ले लिखा किसने है, तो एंटोन चेखव ने ये प्ले लिखा है। कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम लिख दो ताकि आपको अभी यहीं पर याद हो जाए आपके राइटर का नाम, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे माइंड मैप पे। तो बेटा मैं आपको ना माइंड मैप में चीजें बताऊं कि ये चैप्टर में क्या हुआ, उससे पहले कुछ चीजें और आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज, ये एक प्ले है यानी कि एक नाटक है जो कि स्टेज पे पब्लिक के सामने परफॉर्म हुआ है ठीक है, सॉरी मैं फंबल कर गई, पापा। हाँ, तो पब्लिक के सामने ये परफॉर्म हुआ है, प्ले है। अच्छा, दूसरी चीज एंटोन चेखव ने ना यहाँ पर बात करी है, ये एक तो आपको कुछ कीवर्ड्स मैं बता रही हूं, ह्यूमर है इसके अंदर, यानी कि आपको ना इसके अंदर काफी हंसी आएगी प्ले देखोगे तो, और काफी ह्यूमरस प्ले है, लेकिन ह्यूमर थ्रू एग्जैजुरेशन, यानी कि बातों को ना, चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमर थ्रू एग्जैजुरेशन है यहाँ पर, प्लीज आप कॉमेंट्स में लिख दो। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यूज करना है, ह्यूमर थ्रू एग्जैजुरेशन। एंड दूसरा, यहाँ पे एक सटायर भी है, ठीक है। सटायर क्या है, एंटोन चेखव ना हाई सोसाइटी के ऊपर यहाँ पे एक सटायर देखने को मिल रहा है, और रशियन सोसाइटी के ऊपर भी, कि कैसे हाई सोसाइटी के लोग जो हैं, जब शादियां होती हैं तो शादी को वो एक ऐसा मतलब बॉन्ड नहीं देखते हैं कि जहां पर प्यार होना चाहिए, जिन दो लोगों की शादी हो रही है उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, बल्कि वो देखते हैं कि शादी अगर हो रही है ना, तो शादी में इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होने चाहिए, यानी कि शादी को एक वो कहते हैं ना पवित्र रिश्ते की तरीके से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि उससे हमें मॉनेटरी कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज देखी जा रही है और यही चीज रशियन सोसाइटी में पहले काफी देखने को मिलती थी, तो इसी के ऊपर एक सटायर है ये पूरा प्ले, ठीक है। सो या तो ये दो चीजें हमको याद रखनी है। अब यहां से हमारा जो है, हम लोग माइंड मैप देख लेते हैं चैप्टर में होता क्या है। तो देखो यहाँ पे तीन मेन कैरेक्टर हैं, एक है लोमोव, एक है चुबुकोव और चुबुकोव की बेटी नटालिया। तो यहां पर अब अगर देखा जाए तो लोमोव जो है वो पड़ोसी है, और चुबुकोव की बेटी नटालिया एक घर में रहते हैं, उनका पड़ोसी लोमोव है। तो अब लोमोव एकदम सज धज के आता है भाई, ड्रेस जैकेट पहन रखा है, इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है उसने, खूब अच्छा कोट, 3 पीस सूट, पैंट, जूते, टोपी, ग्लव, सब एकदम टिप टॉप होकर के आया है वो। अब जैसे ही वो चुबुकोव के घर में एंटर करता है, तो जैसे भाई तुम्हारे घर में एकदम से अचानक से कोई अगर पड़ोसी आ जाए, तो वो होता है ना थोड़ा सा नाटकबाजी के, अरे इतने दिनों बाद आए आप, कहाँ थे इतने दिनों से, हमने तो आपको काफी याद किया, आप आते ही नहीं हो, आना चाहिए आपको घर पे, कितना अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये सब चुबुकोव और लोमोव के बीच में होता है, जहां पे चुबुकोव बोलते हैं, अरे आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, काफी सज धज के आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, न्यू ईयर की पार्टी है क्या, ओकेजन है जो इतना सज धज के आए हैं। अब लोमोव जो है ना, मैं आपको बता दूं कि वो चुबुकोव की बेटी को प्रपोज करने आया है शादी के लिए, उसका हाथ मांगना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो इतना ज्यादा नर्वस है और इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि वो मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। तो चुबुकोव को लगने लग जाता है कि पक्का मेरे से पैसे मांगने आया है, इधर उधर की बातें कर रहा है, सीधा सीधा पैसे नहीं मांग पा रहा है, और अगर इसने पैसे मांगे तो मैं इसको दूंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब लोमोव जो है वो इधर उधर की बातें चालू कर देता है, वो नर्वसनेस की वजह से सीधे मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहा कि अरे आप जानते हैं ना चुबुकोव जी, हमारे परिवार की आपस में कितनी बनती है, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, वो मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट चाहता था, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, पर अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो ओ माय गॉड मुझे पानी पी लेना चाहिए। मतलब उनका थोड़ा ऐसा चल रहा है लोमोव का, कि बहुत सारी बातें बोल भी रहा है, फिर एकदम घबरा भी जा रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, फिर चुबुकोव का नाम गलत सलत लेने लग जाता है, काफी नर्वस है। तो चुबुकोव बोलता है कि भाई सांस ले, तू मुद्दे पे आ, तू करने क्या आया है, तू बता मुझे क्या तेरे को चाहिए। तो अब लोमोव बोलता है कि देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उसे प्रपोज करने आया हूं। अब चुबुकोव हो जाता है खुश के, हे भगवान क्या मैं सही सुन रहा हूं, क्या बेटा तुमने जो कहा सही कहा, एक बार फिर से कहो। तो लोमोव कहता है हाँ मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। वो कहता है अरे 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 मैं तो बहुत खुश हूं। अब लोमोव कहता है कि पर आप ये बताइए आपकी बेटी भी मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं। वो कहते हैं नहीं, वो तो एकदम प्यार में पड़ी हुई बिल्ली की तरह है, वो तो जरूर तुमसे शादी करना चाहती है, वो तो सुन के एकदम पागल हो जाएगी। रुको रुको एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर के नटालिया को बुला के लाता हूं। अब वो चला जाता है
अंदर और अपनी बेटी को भेज देता है। अब बेटी जैसे ही आती है, नटालिया, उसने एकदम एप्रिन वेप्रिन पहना हुआ है, घर के कुछ काम कर रही थी वो, है ना, मटर वटर छिल रही थी। तो वो आती है, बोलती है, अरे पापा ने तो बोला था कि कोई व्यापारी आया है, तुम आए हो और तुम इतने सजे धजे क्यों हो, कहीं जा रहे थे क्या? अब यहाँ पे वो इधर उधर की बातें चालू कर देती कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ खाना वाना लाऊं, तुम सिगार पीना चाहोगे, अच्छा तुम लोगों ने अपने घर में जितनी भी फसल थी, जो भूसा था, उसकी कटाई कर ली, मैंने कर ली, इधर उधर की बातें करने लग जाती है। लोमोव अब यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, मैं इसको कैसे बताऊं मैं इससे शादी करना चाहता हूं। और होता क्या है ना कि जब चुबुकोव अंदर गया था अपनी बेटी को भेजने के लिए कि अभी तुम रुको लोमोव, मैं अपनी बेटी को भेजता हूं, तो उस बीच हमने देखने को मिलता है कि लोमोव का एक सोलिलॉक्वी का मतलब होता है कि लोमोव अपने अपने अंदर अंदर ही अंदर कुछ बातें करता है अपने आप से, ठीक है, और वो किसी और से बात नहीं कर रहा होता क्योंकि वहां पे उस वक्त कोई भी नहीं था। लोमोव अकेला खड़ा है, चुबुकोव जा चुका है अपनी बेटी को भेजने के लिए, ठीक है, बेटी को बुलाने के लिए। तो नटालिया भी अंदर है, लोमोव भी अंदर है, सॉरी चुबुकोव भी अंदर है और लोमोव यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो लोमोव अपने मन में बात कर रहा होता है कि यार मैं तो नटालिया से शादी करना चाहता हूँ और वैसे अब मैं 35 साल का हो चुका हूँ, शादी मेरी हो नहीं रही है, नटालिया एक सही औरत है, इसके साथ शादी मुझे कर लेनी चाहिए, दिखने में भी ठीक ठाक है और घर भी अच्छा संभाल लेती है ना, और ऊपर से फिर मेरे से शादी करेगा भी तो कौन करेगा। अब लोमोव के साथ थोड़ी दिक्कतें हैं, हार्ट पैल्पिटेशंस, घबराहट की दिक्कत है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, और जब वो सोता है तो उसके अंदर थोड़ी सी लूनेसी है, थोड़ा पागलपना सा है। जब वो सोता है तो उसके लेफ्ट साइड में ना अचानक से एक नस या कुछ तो ऐसा खिंचाव होता है जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे गर्दन करता है और कूदने लग जाता है, ठीक है, सो नहीं पाता है, 20 मिनट तक यही करता रहता है। जब भी लेटने जाएगा अचानक से जंप करेगा क्योंकि अचानक से खिंचाव महसूस होगा पूरे कान से लेकर यहाँ नीचे तक, तो ये दिक्कत होती है उसको। तो वो कहता है वैसे भी शादी नहीं हो रही, नटालिया से शादी करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इतने में ही नटालिया आ जाती है और अपनी बातें शुरू कर देती है कि आप कैसे हो और आपने अपनी फसल काट ली कि नहीं काटी और क्या चल रहा है, मुझे लगा कोई व्यापारी आया है। अब इस बीच में ना लोमोव जो है उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि देखिए नटालिया, मैं आपसे कुछ बात करने आया था, आपको तो मालूम ही है हम लोगों के घर के रिलेशंस कितने अच्छे हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं और हमेशा हमारे परिवार वालों के आपस में इतनी अच्छी बनती आई है ना, तो और आप तो जानते ही हो कि मेरी जो जमीन है, मेरे जो ऑक्सन मिडोज हैं, आपकी जो बर्चवुड जमीन है उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ उसको टच करती है। तो अब ये ना ऑक्सन मिडोज और बर्चवुड क्या है बेटा, जमीनों के नाम है, ठीक है, ये जमीनों के नाम है। तो वो जैसे ही बोलता है कि मेरे ऑक्सन मिडोज आपकी बर्चवुड को टच करती है, तो यहाँ पे नटालिया के एकदम कान खड़े हो जाते हैं, बोलते क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारे ऑक्सन मिडोज मेरी जमीन को टच कर रही है, ऑक्सन मिडोज तुम्हारे कब से हुए, ये जमीन तो मेरी है, तुम इसे अपना कैसे बना सकते हो। अब यहां पे लोमोव भी भूल चुका है वो क्या करने आया था, वो भी अब एकदम लड़ाई के मूड में आ चुका है कि कैसे आप कैसे कह सकते हो वो जमीन आपकी है, वो जमीन तो हमारी है, वो तो हमेशा से हमारी थी। अब नटालिया बोलने लग जाती कि नहीं हमारी जमीन है, तुम झूठे हो, तुम इस जमीन को अपना कैसे बना सकते हो। तो लोमोव बोलते कि नहीं नहीं, पहले के जमाने में क्या हुआ था ना कि जब मेरी जो आंटी थी, मेरी आंटी की जो दादी माँ थी, उन्होंने तुम्हारे पापा के दादाजी को जमीन जो है उनके नौकरों को दी थी, पेजेंट्स को दी थी ताकि वो उसके ऊपर ईंटें बना सके, तब उनको आदत पड़ गई थी उस जमीन को अपना कहने की। वो एकदम एग्जैजरेट करके कोई बड़ी सी कहानी बता देता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ था लेकिन वो जमीन हमारी जमीन है और वो लोमोव्स की है। नटालिया बोलती कि देखो मेरे को ना ये बकवास मत सुनाओ, ठीक है, मैं ये रबिश नहीं सुनना चाहती, किसकी जमीन, किसके दादाजी, किसकी दादी माँ, मुझे नहीं सुनना है, वो जमीन हमारी है, हमारी है और हमारी है, और मैं ये प्रूव कर दूंगी, ठीक है, मैं उस जमीन पे कल ही मूवर्स भेजूंगी और वो जमीन मेरी है तभी तो अब यहाँ पे लोमोव बोलते कि अरे तुम किसी और की जमीन पे अपनी गाड़ियां कैसे भेज सकती हो, मूवर्स कैसे भेज सकती हो, जमीन तो मेरी है, तुम्हें चाहिए तो मैं जमीन तुम्हें गिफ्ट कर देता हूं। अब इनकी बहस बढ़ती चली जाती है। अब नटालिया का ये रहता है कि तुम दूसरे की चीज दूसरे को गिफ्ट कैसे कर सकते हो, ये तो मेरी जमीन है ना, मुझे ही गिफ्ट करोगे, इसके लिए हक तो होना चाहिए जमीन पे, तुम्हारा कोई हक नहीं है। इनकी लड़ाई इतनी बढ़ती है कि अब चुबुकोव को अंदर आ जाना पड़ता है और चुबुकोव आकर के बोलते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अब चुबुकोव भी क्या करता है, इस लड़ाई को और बढ़ावा ही दे देता है क्योंकि यहाँ पर चुबुकोव को मालूम है कि वो अभी उसकी बेटी को प्रपोज करने आया है, तो चुबुकोव यहाँ न्यूट्रल नहीं रहता, वो अपनी बेटी की साइड ले लेता है। लोमोव बोलता है कि बताइए जमीन किसकी है, वो कहता है हाँ भाई जमीन तो हमारी है, और इनका अब ज्यादा ही झगड़ा चलने लग जाता है जहां पर अब गाली गलौज होने लग जाती है, बेइज्जती इंसल्ट्स कर देने लग जाते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करने लग जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारा ये खानदान ऐसा है, सब एक दूसरे को गाली वालियां देने लग जाते हैं। और चुबुकोव जो है अब उसकी हालत होती है खराब, उसको अचानक ही हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको एकदम दिल उसका जोरों से धड़कने लग जाता है, वो अपने दिल पे ऐसे हाथ रख लेता है और उसे पता है उसकी हालत खराब हो रही है, पर फिर भी वो आदमी मजाल है कि शांत हो जाए, लड़ाई बराबर की कर रहा है, ठीक है, बहसबाजी पूरी है कि जब तक बहस हो रही है तब तक खड़े होकर बहस कर रहा है वहां पर
हालत खराब हो रही है, नम हो रहा है, नजर नहीं आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो बोल भी रहा है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, हे भगवान मेरे को क्या हो रहा है, मैं मर ना जाऊं, लेकिन लड़ाई करे जा रहा है। और होता क्या है कि लड़ झगड़ करके चुबुकोव और नटालिया उसको अपने घर से भगा देते हैं कि जाओ, धुतकार देते हैं और भगा देते हैं। और जैसे ही चुबुकोव भगा देता है लोमोव को, तो फिर वो अपनी बेटी से बोलते हैं कि देखो ये कितना दुष्ट इंसान है, बताओ इसके अंदर इतनी हिम्मत है, ये स्कैरक्रो तुम्हारा हाथ मांगने आया था। अब जैसे ये बात नटालिया सुनती है तो नटालिया एकदम पागल हो जाती है कि अरे हे भगवान, वो मेरे से शादी करना चाहता है। नहीं डैडी जाओ, नहीं पापा आप जाओ, उसको बुला करके लाओ और वापस लेकर के आओ, वो शादी करना चाहता है, मुझे शादी करनी है। अब यहाँ पर वो भी परेशान हो जाता है चुबुकोव कि हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं, अभी तो गाली देके उसे भगाया है, अब वापस लाने को कह रही है। तो अब वो जाता है और उसको वापस लेकर के आ जाता है। अब लोमोव की भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं यहाँ पे, वो वापस आ भी जाता है गालियां खाने के बाद। वो वापस आता है और नटालिया एकदम से चुबुकोव वापस अंदर चला जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, अब बस लड़ना मत। और यहाँ पर अब नटालिया और लोमोव दोनों बैठे हैं, चुबुकोव जा चुका है। नटालिया बोलती है कि छोड़ो जाने दो। लोमोव बोलता है नहीं नहीं देखो जमीन तो मेरी है। नटालिया बोलती है हाँ हाँ जाने दो, जमीन आप ही की है, हमसे गड़बड़ी हो गई, आप ही की जमीन है, माफ करो इस चीज को, चलो कुछ और बात करते हैं। अब वो एकदम से शुरू करते हैं कि अरे तुम्हें पता है मेरा जो डॉगी है, लोमोव अपने डॉग के बारे में बात करता है जिसका नाम गेस है, कि मेरा जो डॉग है वो बेचारा थोड़ा सा लंगड़ा हो गया है, मैंने उसके लिए तो 125 रूबल्स दिए थे, है ना। और अचानक से वो कहते हैं कि मेरा डॉग तो इतना अच्छा डॉग है। तो यहाँ पे हम नटालिया क्या कहती है कि तुम्हारा डॉग अच्छा है, लेकिन मेरा जो स्क्वीजर है, यानी कि उनके डॉग का नाम स्क्वीजर है, वो कहती है उससे अच्छा नहीं हो सकता। अब यहां पे इनकी एक नई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है डॉग्स के ऊपर कि भाई गेस ज्यादा अच्छा डॉग है, यानी कि लोमोव का डॉगी गेस ज्यादा अच्छा है, या फिर चुबुकोव का डॉगी स्क्वीजर वो ज्यादा अच्छा है। अब यहां लोमोव बोले मेरा डॉग अच्छा है, चुबुकोव बोले यानी नटालिया बोले मेरा डॉग अच्छा है। झगड़ा दोबारा से होने लग जाता है। चुबुकोव अंदर आता है, वो कहता है अब किस बात का ड्रामा हो रहा है। तो अब नटालिया बोलती है कि देखो पापा ये कह रहा है कि इसका डॉग ही ज्यादा अच्छा है। दोबारा से चुबुकोव साइड ले लेता है अपनी बेटी की और कहता है नहीं नहीं तुम्हारा डॉग कैसे अच्छा हो सकता है, हमारा स्क्वीजर ज्यादा अच्छा डॉग है, तुम्हारा डॉग बेकार है। अब दोबारा से यहाँ पे इनका इतना आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है कि चुबुकोव की दोबारा हालत खराब होने लग जाती है, उसे तारे नजर आते हैं, पर मजाल है कि आदमी लड़ना बंद कर दे। लड़े जा रहे लड़े जा रहे, एकदम हालत खराब हो रही है। वो कह रहा है मुझे दिख नहीं रहा, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बस अंधेरा छा रहा है। और लड़े चले जा रहे हैं, बस बार बार लड़ रहा है। और वो बोल रहा है कि नहीं मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम बोलो पहले कि स्क्वीजर जो है वो बेकार है, गैस अच्छा है। और यहां से नटालिया बोल रही नहीं, स्क्वीजर जो है वो ज्यादा अच्छा है, गैस बेकार है। अब इनकी लड़ाई चल रही है और उतने में लोमोव बेहोश हो जाता है। नटालिया चिल्लाती है कि अरे ये तो मर गया, अरे ये पापा ये मर चुका है, मर चुका है। और चुबुकोव की हालत खराब हो जाती है, कहती क्या करूं मैं, अपने आप को गोली मार लूं, मैं क्या करूं, ये मर गया है, मेरी बेटी भी नहीं संभल रही है मुझसे, क्या किया जाए। उतने में होता क्या है कि लोमोव को थोड़ा सा होश आता है, तो एकदम से चिल्लाती है नटालिया, जैसी देखती है कि वो जिंदा है वो चिल्लाती है अरे ये जिंदा है, ये जिंदा है। और उतने में चुबुकोव बोलता है हाँ हाँ अब तुम जिंदा हो गए ना, अब चलो छोड़ो, लड़ाई तो तुम्हारी होती रहेगी, तुम शादी करो, जल्दी किस करो एक दूसरे को और शादी कर लो यार और निपटाओ इस चीज को। और वो क्या करते हैं, वो किस करते हैं और शादी वादी कर लेते हैं। और फिर भी उनकी लड़ाई चल रही है कि नहीं स्क्वीजर अच्छा कि गैस अच्छा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बेटा ये पूरा होता है खत्म, जो कि मैंने पूरा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, और आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड यस तो ये था चैप्टर जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है साफ साफ कि देखो क्योंकि इकोनॉमिकली ये रिश्ता ठीक है, हालांकि ना तो इनकी कंपैटिबिलिटी है, लड़ लड़ के मर जाएंगे ये लोग अगर इनकी शादी हो गई तो, बट क्योंकि कंपैटिबिलिटी तो छोड़ो, लव छोड़ो, इकोनॉमिकली ये रिश्ता सही है क्योंकि पैसे वैसे का इसमें लेन देन अच्छा हो पाएगा, है ना, इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इनकी शादी करवा दी जा रही है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर अब हम थीम डिस्कस करें इस चैप्टर की तो 3 मेजर थीम है, जो कौन सी होंगी, मैरिज एज अ बिजनेस डील, शादियों को एक बिजनेस डील की तरीके से देखा जा रहा है, ह्यूमन ग्रीड एंड मटीरियलिज्म देखा चला जा रहा है यहाँ पर, एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ह्यूमन एब्सर्डिटी ये देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा ह्यूमर थ्रू एग्जैजरेशन भी है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम कैरेक्टर स्केच देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच कौन से होंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा इवान वैसिलविच लोमोव, जो कि एकदम तैयार होकर सज धज के लड़की का हाथ मांगने गया है, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर स्केच में क्या होगा, नर्वस और एंशियस इंसान है, हाइपोकॉन्ड्रियाक है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक, हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है क्या, ये इंसान जिसको वहम रहता है कि मुझे बीमारियां हैं कुछ, ठीक है। अच्छा मटीरियलिस्टिक है, वीक विल्ड है, कमजोर है अंदर से एकदम, इच्छा उसकी, प्रैक्टिकल एंड फॉर्मल है, इजीली एक्साइटेड, अलग ही एकदम अचानक से एकदम पगला सा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो फिर नटालिया, और नटालिया के बारे में अगर देखा जाए तो नटालिया स्ट्रॉन्ग विल्ड है, आर्ग्यूमेंट बहसबाजी में एकदम नंबर 1 है, शॉर्ट टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा आता है, मटीरियलिस्टिक है, इमोशनल और डोमिनेटिंग है और डिटरमिन्ड है, हारने को तैयार नहीं है वो लड़की बहसबाजी में एकदम। और चुबुकोव के बारे में देखें तो चुबुकोव जो है बेटा वो ग्रीडी और मैनिपुलेटिव है, ऑपर्चुनिस्टिक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, लाउड एंड एग्रेसिव है और कंसर्न्ड अबाउट वेल्थ एंड स्टेटस, इसलिए अपनी बेटी की शादी भी करवा रहा है ऐसे इंसान से जिनकी बन नहीं रही आपस में। तो अब कीवर्ड्स क्या होंगे बच्चे, कीवर्ड्स ये हो जाएंगे आपके लैंड प्रॉपर्टी,
अगर के बारे में बात होगी तो ऑक्सन मिडोज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बाउंड्री डिस्प्यूट, एंसेस्ट्रल लैंड, ये सब वर्ड्स यूज करोगे आप। ठीक है, अगर मैरिज एंड मोटिव के बारे में बात होती है तो ये सारे कीवर्ड्स होंगे, राइट। एंड अगर आप देखो हेल्थ एंड कॉमेडी के बारे में बात होगी तो ये सारे इश्यूज थे हमारे लोमोव के साथ ना, तो ये सब आप लिखोगे अपने आंसर में। और लिटरेरी डिवाइसेस अगर देखा जाए तो आप, या फिर अगर नैरेटिव स्टाइल, नैरेटिव टेक्निक क्या है इसके अंदर, ये प्ले किस तरीके से लिखा गया है, तो बेटा एग्जैजरेशन है। ठीक है, कैसे, ह्यूमर थ्रू एग्जैजरेशन, कॉमिक सिचुएशन, सटायर, आयरनी और फार्स, ये वर्ड्स यूज करना है। एकदम 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे आंसर में। टीचर बोलेगी कि भाई इसको तो पूरे नंबर देने पड़ेंगे, डिजर्व करता है बच्चा। ठीक है, और देखो वैल्यू बेस्ड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो फिर मटेरियलिज्म, ग्रीड, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट। तो यहां से क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, या तो कैरेक्टर स्केच रिलेटेड आएंगे, कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, या थीम बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, या नैरेटिव स्टाइल। ठीक है, तो यही आपको वर्ड्स यूज करने होंगे आंसर लिखते वक्त। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो यहाँ पर होता है खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। एंड इसी के साथ अब अगली वीडियो जो आएगी वो पोइट्री सेक्शन की सबसे पहली वीडियो यानी कि डस्ट ऑफ स्नो पे होने वाली है। मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ आई बटन होगा, यही होगा शायद, यहाँ पे मैंने ना आई बटन पे, जहां भी यहाँ होगा। ठीक है, तो आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का, आप यहां से क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, जहां पर पूरे इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा। तो आपके ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स हो गए हैं कवर, वहां पे सारे चैप्टर्स की वीडियो है, एक साथ आप देख सकते हैं, राइट। आपका जल्दी से अच्छा रिविजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी ये सारी की सारी। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।